67 लाख स्क्वायर फीट। ये है सूरत डायमंड बोर्ड्स का साइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये यूएस के पेंटागन से भी बड़ा है। यहाँ लगभग 4700 ऑफिसेज सेल हो चुके हैं। ये सब सुन के लग सकता है कि सूरत का डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ा और सक्सेसफुल है, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। इन 4700 ऑफिसेज में से बस 250 एक्चुअली यूज हो रहे हैं। कुछ बिजनेसेस जो इन ऑफिसेज में शिफ्ट होने वाले थे, वो अब अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। वर्कर्स को ले ऑफ किया जा रहा है। इन ले ऑफ्स के कारण वर्कर्स के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद से इस हेल्पलाइन को 1600 कॉल्स आ चुके हैं। इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया का 95% डायमंड कट और पॉलिश करता है, लेकिन ये इंडस्ट्री अब स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया ने 2022 में $24.4 बिलियन के डायमंड्स एक्सपोर्ट किए। 2024 तक ये नंबर $13.1 बिलियन तक गिर गया। ये एक 34.6% का फॉल और 20 इयर्स का लोएस्ट पॉइंट है। इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री 13 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देता है, लेकिन अब ये इंडस्ट्री मास लेऑफ्स, फैक्ट्री शटडाउन्स और एक अनसर्टेन फ्यूचर से डील कर रहा है। आज की वीडियो में हम इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। हम इंडस्ट्री के करंट क्राइसिस को समझेंगे, ये क्राइसिस हुआ कैसे और इसका इम्पैक्ट क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनीज इस क्राइसिस से डील करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रही हैं। एंड में हम ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री का कंडीशन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के डायमंड इंडस्ट्री का क्राइसिस समझते हैं। इस क्राइसिस को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें थोड़े कंटेक्स्ट की जरूरत है। देखो दोस्तों, इंडिया में डायमंड माइनिंग तो होती है, लेकिन बहुत कम। हम रफ अनकट डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं और उन्हें कट और पॉलिश करते हैं। जैसा मैंने बताया, इंडिया दुनिया का 95% डायमंड कट और पॉलिश करता है और इंडिया के डायमंड इंडस्ट्री में सूरत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सूरत दुनिया का 80% रफ डायमंड प्रोसेस करता है। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री एनुअली $28.5 बिलियन के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। हमारे जेमस्टोन्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का 35% यूएस जाता है। लेकिन इंडियन डायमंड इंडस्ट्री का ये डोमिनेंस अब खतरे में है। क्रिसिल रेटिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया का नेचुरल डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू फाइनेंशियल 26 में 28 to 30% कम हो सकता है और $16 बिलियन से $12.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। और ये फॉल अचानक नहीं आया। लास्ट 3 इयर्स में ये नंबर ऑलरेडी 40% कम हो चुका है। इस क्राइसिस का इंपैक्ट इंडस्ट्री के वर्कर्स पे भी पड़ा। साल भर में 50,000 वर्कर्स की जॉब चली गई। लास्ट 15 मंथ्स में सूरत के 65 वर्कर्स ने जॉब जाने के कारण एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लिए। इस बढ़ते प्रॉब्लम से डील करने के लिए डायमंड वर्कर्स यूनियन ने जुलाई में एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की। जैसा मैंने बताया, हेल्पलाइन लॉन्च होने के कुछ हफ्तों में ही डिस्ट्रेस वर्कर के फैमिली से 1600 कॉल्स आ चुके थे। वीक डिमांड के कारण सूरत के सबसे बड़े डायमंड फर्म्स में से एक किरण जेम्स ने अपने 50,000 एम्प्लॉइज को 10 डे वर्क वेकेशन भी दे दिया। लेकिन ये क्राइसिस बना कैसे? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं: जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाइनीज डिमांड का कोलैप्स और लैब ग्रोन डायमंड्स। चलिए इन तीनों रीजंस के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन हुआ, जिसके कारण डिमांड पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हुए। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा रफ डायमंड्स का सप्लायर है। रशिया ने 2023 में 37.3 मिलियन कैरेट्स डायमंड प्रोड्यूस किया। ये ग्लोबल प्रोडक्शन का 35% था। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण इस सोर्स पे लिमिटेशंस लग गए, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई में शॉर्टेजेस और प्राइस वॉलेटिलिटी आ गया। सूरत के डायमंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगदीश खुंत के हिसाब से इंडस्ट्री का टर्नओवर 2.25 लाख करोड़ रुपीस से 1.5 लाख करोड़ रुपीस तक गिर गया। उन्होंने इस डिक्लाइन का कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन बताया। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के क्राइसिस का दूसरा रीजन है चाइनीज डिमांड का कोलैप्स। चाइना डायमंड्स का एक बूमिंग मार्केट हुआ करता था, लेकिन करंटली चाइना में डायमंड्स का डिमांड प्री पैंडेमिक लेवल से 50% तक कम हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हिसाब से फॉलिंग मैरिज रेट्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण चाइनीज कंज्यूमर्स में डायमंड की डिमांड वीक हो गई है। थर्ड रीजन है लैब ग्रोन डायमंड्स। लास्ट ईयर से लैब ग्रोन डायमंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये नेचुरल डायमंड से 90% चीपर कॉस्ट पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये लो कॉस्ट कस्टमर्स तक भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इनका डिमांड और मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट साइज $22.7 बिलियन का था। 2032 तक ये नंबर $74.45 बिलियन तक पहुंच सकता है। यूएस में लैब ग्रोन डायमंड्स ने वॉल्यूम्स के बेसिस पे ऑलरेडी 60% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी फैशन ज्वेलरी कंपनी पैंडोरा ने लैब ग्रोन डायमंड्स का एक पूरा प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दिया है। इंडिया में भी टाटा ग्रुप जैसे जायंट्स अब लैब ग्रोन डायमंड वेंचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंडियन डायमंड इंडस्ट्री को एक नए चैलेंज के साथ भी डील करना पड़ रहा है: यूएस टैरिफ्स। यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्ट्स पे 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं।
इससे इंडियन डायमंड्स के प्राइसेस यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे इनके डिमांड पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट्स का 35% यूएस को जाता है। मतलब इन टैरिफ्स के कारण इंडियन डायमंड इंडस्ट्री एक मेजर मार्केट से एक्सेस खो सकता है। और इन टैरिफ्स का इंपैक्ट इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पे पहले भी देखा गया है। जब अप्रैल 2025 में 10% टैरिफ्स लगाए गए थे, तब यूएस का इंडियन डायमंड एक्सपोर्ट्स में शेयर 1100 बेसिस पॉइंट से गिर गया था 35% से 24% तक। 50% टैरिफ्स में तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। एक और प्रॉब्लम है एक्सेस प्रोडक्शन। इंडियन डायमंड पॉलिशर्स ने फेस्टिव सीजन के एक्सपेक्टेशन में जुलाई और अगस्त में प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। जुलाई में एक्सपोर्ट्स भी ईयर ऑन ईयर 18% बढ़े, लेकिन तब इंक्रीज टैरिफ्स का इंपैक्ट नहीं था। टैरिफ्स बढ़ने से अब एक्सपोर्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। डायमंड इंडस्ट्री के लिए मार्जिन्स लो होते हैं। 2023 में डायमंड इंडस्ट्री के मार्जिन्स 5.5% के पीक पे थे। तब से अब तक मार्जिन्स 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं और 3.5 to 4% तक पहुंच गए हैं। कम मार्जिन्स मतलब इंडस्ट्री वॉल्यूम्स पे ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होती है, लेकिन करंटली मार्केट में डिमांड वीकनेस के कारण वॉल्यूम्स भी कम है और मार्जिन्स भी गिर रहे हैं। तो इंडस्ट्री को दोनों मैट्रिक्स में सपोर्ट नहीं मिल रहा और इन चैलेंजेस का इंपैक्ट पूरे डायमंड इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को फील हुआ। 100 to 500 आर्टिसंस या वर्कर्स एम्प्लॉय करने वाले छोटे फर्म्स ऑपरेशन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और अपने एम्प्लॉइज फायर कर रहे हैं और अपने बिजनेसेस भी बंद कर रहे हैं। डायमंड प्राइसेस पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। शैलेश मंगुकिया नाम के एक कटिंग एंड पॉलिशिंग यूनिट के ओनर के हिसाब से जो डायमंड पैकेट्स लास्ट ईयर 25,000 रुपीज में सेल हो रहे थे, उनके प्राइसेस अब 18,000 रुपीज तक गिर चुके हैं। शैलेश को भी 125 एम्प्लॉइज फायर करने पड़े। GJEPC या जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी कहा कि बिना गवर्नमेंट हेल्प के 1.5 to 2 लाख एम्प्लॉइज की जॉब्स जा सकती हैं। GTRI या ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने रेकमेंड किया है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड किए जाएं, फॉरेन रफ डायमंड सेलर्स को इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जेम्पशंस मिले और दुबई से कट एंड पॉलिश डायमंड्स को जीरो टैरिफ में इंपोर्ट करना रिकंसिडर किया जाए। लेकिन ये करंट प्रॉब्लम्स के इंपैक्ट को कम करने के आइडियाज हैं। इनसे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। इंडस्ट्री को चीप लेबर बेस्ड प्रोसेसिंग से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि डिमांड कॉन्स्टेंटली लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही रीट्रेन और इंडस्ट्री में रिटेन किया जा सकता है। इस शिफ्ट से इंडियन डायमंड इंडस्ट्री इस ग्रोइंग डिमांड का फायदा उठा पाएगा और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और शॉक्स से बेटर डील भी कर पाएगा। इंडिया को ट्रेड टेंशंस कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। करंट यूएस टैरिफ्स इंडिया के मल्टीपल एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। बेटर ट्रेड डील्स या ट्रेड पार्टनर्स में डाइवर्सिफिकेशन भी हमारे इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकता है। बिजनेसेस भी इस क्राइसिस से डील करने के लिए 4 मेजर स्टेप्स ले रहे हैं: ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेशनल रीलोकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डोमेस्टिक मार्केट में फोकस। चलिए इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। जैसा मैंने बताया, यूएस हमारे डायमंड एक्सपोर्ट्स का एक मेजर मार्केट है। इस कंसंट्रेशन के कारण यूएस मार्केट्स में कोई भी चेंज इंडिया के डायमंड इंडस्ट्री को काफी इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए कंपनीज अब यूएस पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में सेल्स बूस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इन मार्केट्स के प्रेफरेंसेस अलग हैं, इनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश सप्लायर्स भी हैं और यूएस के कंपैरिजन में इनका डिमांड भी काफी वीक है। दूसरा स्टेप है ऑपरेशनल रीलोकेशन। कुछ कंपनीज अपने बिजनेसेस ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं जहां कम यूएस टैरिफ्स लगते हैं। बोत्सवाना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है, जहां यूएस सिर्फ 15% टैरिफ लगाता है। धर्मनंदन डायमंड्स के हितेश पटेल ने कहा कि अगर करंट कंडीशंस चेंज नहीं हुए तो बोत्सवाना में प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। इस चेंज के कारण इंडिया के डायमंड कंपनीज को तो बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडियन डायमंड इंडस्ट्री अफ्रीकन रीजन्स के कारण अपना डोमिनेंट पोजीशन खो सकता है। थर्ड स्टेप है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कंपनीज ने अपने रफ डायमंड परचेजेस कम कर दिए हैं और ये अपने इन्वेंट्री लेवल्स भी लो रख रहे हैं ताकि ये अपना कैश फ्लो बचा सकें। इससे कंपनी सडन ज्योग्राफिक और डिमांड शिफ्ट्स के साथ इजीली डील कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है डोमेस्टिक मार्केट में फोकस बढ़ाना। जैसा मैंने बताया, चाइना का डायमंड डिमांड ग्लोबली काफी स्ट्रांग था, लेकिन अब इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। इंडिया अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट में कांस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है, जो इंटरनेशनल वीकनेस के अगेंस्ट थोड़ा कुशन प्रोवाइड कर रहा है। टिफनी एंड को एंड हैरी विंस्टन को सप्लाई करने वाले वीनस ज्वेल्स के हितेश शाह ने कहा कि अमेरिकन ब्रांड्स का लॉस इंडियन ब्रांड्स के डिमांड से कंपनसेट हो रहा है। ग्लोबली भी डायमंड इंडस्ट्रीज पे इंस्टेबिलिटी का इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका इंपैक्ट भी इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। ग्लोबली रफ डायमंड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का आर्गाइल माइन डिप्लीट हो चुका है। कनाडा के मेजर माइंस भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सैंक्शंस के कारण रशिया से भी डायमंड्स का एक मेजर सप्लाई रुक चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस सप्लाई शॉर्टेज के बावजूद डायमंड प्राइसेस 14% गिर गए और $114 पर कैरेट तक पहुंच गए।
मतलब डायमंड्स का डिमांड में भी वीकनेस है। ग्लोबल कंपनीज भी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। De Beers के होल्डिंग कंपनी एंग्लो अमेरिकन ने चैलेंजिंग रफ डायमंड कंडीशंस के कारण 2025 प्रोडक्शन प्लान्स को 10 मिलियन कैरेट से कम कर दिया है। एंग्लो अमेरिकन De Beers बिजनेस सेल करके डायमंड बिजनेस से एग्जिट करने की भी कोशिश कर रहा है। मतलब डायमंड्स आर फॉरएवर का फेमस टैगलाइन देने वाली कंपनी अब खुद बिकने की कगार पे है। De Beers भी एक इन्वेंट्री क्राइसिस से डील कर रही है। $2 बिलियन का इन्वेंट्री पाइल अप हो चुका है। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का सबसे बड़ा इन्वेंट्री पाइल अप है। लैब ग्रोन डायमंड्स भी इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। नेचुरल डायमंड से चीपर होने के कारण जेन जी और मिलेनियल्स जैसे यंगर कस्टमर्स अब इन्हें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया के करंट पॉलिशिंग डोमिनेंस के कारण इन चेंजेस का इंपैक्ट इंडिया पे भी क्लियरली और डायरेक्टली पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या डायमंड इंडस्ट्री इन स्ट्रगल से रिकवर कर पाएगा? क्या इंडियन डायमंड इंडस्ट्री रिवाइव हो सकता है, या इस इंडस्ट्री में अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका हुसदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।